Hello friends, this is our sixth lecture of the complex number. In the previous lecture, we discussed about the differentiability, and today we start analytic function. A definition of the analytic function is a function f of z is said to be analytic function if it is defined and differentiable at each point of region R. जो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ जेड है आपका, वो क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, डिफरेंशिएबल होना चाहिए बट एवरी पॉइंट इन द रीजन आर, जितने भी रीजन पॉइंट है वो सभी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सो दिस फंक्शन इज नॉन एज रेगुलर और होमोमॉर्फिक फंक्शन भी बोल सकते हो आप। सो यहाँ पे डेफिनेशन हो गई एनालिटिक फंक्शन की। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, एंटायर फंक्शन। ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एन एंटायर फंक्शन if it is analytic everywhere in the finite plane, otherwise complex plane। एंटायर फंक्शन में जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो एनालिटिक होना चाहिए एवरीवेयर, जितने भी पॉइंट हो गए कॉम्प्लेक्स प्लेन के सभी पॉइंट पे एनालिटिक होना चाहिए। सो डेफिनेशन हो गई एंटायर फंक्शन की। नाउ नेक्स्ट थियरम, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। मीन्स आप कॉशी रीमान इक्वेशन भी बोल सकते हो या सी आर इक्वेशन भी बोल सकते हो। इस थ्योरम से आप बता सकते हो कि फंक्शन जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक है या नहीं है। सो पहले तो नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी टू बी एनालिटिक फंक्शन एट ऑल द पॉइंट इन द रीजन आर। फर्स्ट कंडीशन, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, एंड सेकंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन आर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो एफ ऑफ जेड दिया है उसी में से आपको यू निकालना है और वी निकालना है, मीन्स रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है यू का, और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। फिर सिमिलर जो वी फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। फिर ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवानी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप बोलोगे फंक्शन एनालिटिक है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नॉट इक्वल टू आ रहा है तो आप बता सकते हो कि फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, अब हम उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन 2xy प्लस आई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एनालिटिक और नॉट। आपको चेक करना है यहाँ पे जो फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है। सबसे पहले आपको इस फंक्शन में से u और v को अलग करना है। सो लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2xy प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो यहाँ पे एफ ऑफ जेड है उसे हम u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखेंगे। एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इक्वल टू 2xy प्लस आई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड कंपेरिजन करो, रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। सो यहाँ पे u इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 2xy, क्योंकि वो रियल पार्ट है, एंड इमेजनरी पार्ट v जो है यहाँ पे v एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट जो u है उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। सिमिलर v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। आप सबको सिंपल डेरिवेटिव के बारे में क्या तो पता ही होगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में यूज होगी। सो यहाँ पे u की वैल्यू जो है वो 2xy है। ओके, मैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ पहले। सो डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से तो y जो होगा वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू हो गई 2 एंड y, तो दोनों एज इट इज लिखेंगे। अब आपके पास x बचा है, सो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करने जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। ठीक है,
सो वी गेट डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 2y, ये पहला हो गया। सेकंड, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना है हमें। अगर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करने जा रहे हैं तो y के अलावा जो बाकी वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो x वेरिएबल है वो कांस्टेंट होगा। सो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 2 एंड x, वो दोनों एज इट इज लिख देंगे। और जो y है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमें मिला 2x। तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू मिली और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं डेल वी बाई डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे दो पार्ट है, एक एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन आ गई तो टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई एज अ कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ y square with respect to x, but y is a constant and derivative with respect to x, so derivative of the constant is 0. So finally we get 2x. So del v by del x equal to 2x. Now derivative with respect to y, so in this case x is a constant and y is a variable. So derivative with respect to y, so first term is x square, so x square is a constant, so answer is 0 माइनस, सो माइनस साइन यहाँ पे लिखी, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो वाई स्क्वायर है जो 2y, सो माइनस 2y मिला यहाँ पे। अब हम कंपेयर करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई, हो रहा है चेक करते हैं हम। चलो, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 2y है और डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस 2y, सो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। सेकंड, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हो रहा है, सो यहाँ पे भी कंडीशन ब्रेक हो रही है, तो दोनों सेम नहीं है। तो डेल वी बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम बोलेंगे सी आर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, हैंस एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं अब। सो डेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब इज एनालिटिक एवरीवेयर। यहाँ पे जो फंक्शन जेड क्यूब है वो क्या है, एनालिटिक एवरीवेयर है। अगर एनालिटिक चेक करना है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सी आर इक्वेशन यहाँ पे हमें सेटिस्फाई करवाना है, क्योंकि यहाँ पे बताना है हमें एनालिटिक एवरीवेयर। सो फर्स्ट कन्वर्ट इन यू एंड वी फॉर्म। सो यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखेंगे हम, इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखेंगे। सो जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई और इज टू 3 पावर। आगे भी हमने एक ऐसा एग्जांपल देखा, रेज टू क्यूब पावर है तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट पहले ए क्यूब लिखा, ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स आई वाई क्यूब, तो यहाँ पे आई वाई रेज टू होल क्यूब लिखा है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी मीन्स 3 एक्स स्क्वायर इंटू आई वाई प्लस 3 एक्स इंटू बी स्क्वायर की जगह आई वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा है। अब हम जो आई की पावर है, एक में आई क्यूब आएगा एक में आई स्क्वायर आएगा, हमें पता है कि आई क्यूब की जगह क्या लिखते हैं और आई स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं। सो यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखेंगे और आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई लिखेंगे। सो जो आई वाला पार्ट और आई के बिना दो पार्ट हो गए, तो पहला पार्ट है एक्स क्यूब है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स क्यूब लिख दिया। चलो एक्स क्यूब लिखा। सेकंड, आई स्क्वायर वाला पार्ट लास्ट पार्ट है, सो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखेंगे। सो यहाँ पे आई हट गया तो यहाँ पे बचेगा -3xy², तो यहाँ पे हमने -3xy² लिखा। फिर आई वाला पार्ट एक ये हो गया और बीजा आई वाला पार्ट यहाँ पे बचा है, आई क्यूब है, आई क्यूब की जगह माइनस आई लिखेंगे।
तो यहाँ पे आई कॉमन लिया प्लस करके, तो यहाँ पे हमें मिला 3x² माइनस y³। सो आई और आई के बिना दो पार्ट हमने सेपरेट कर लिए। अब हम करेंगे u के साथ कंपेयर और v के साथ कंपेयर। सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, सो u इक्वल टू x³ माइनस 3xy² और v इक्वल टू मिलेगा आपको 3x² माइनस y³। सो यहाँ पे दो सेपरेट पार्ट हो गए u एंड v। अब हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। सो यहाँ पे u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करने जाएंगे तो यहाँ पे y कांस्टेंट हो जाएगा। सो पहला पार्ट है x³ है और सेकंड पार्ट है 3xy²। तो पहले में सिर्फ x³ पावर है, तो x³ का डेरिवेटिव होगा 3x²। तो यहाँ पे हमने 3x² लिखा, माइनस साइन, यहाँ पे 3 कांस्टेंट होगा और y भी कांस्टेंट होगा, 3y² कांस्टेंट, तो दोनों को एज इट इज, लेकिन साथ में x मल्टीप्लिकेशन में, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो बचेगा 3y²। सो फाइनली वी गेट 3x² माइनस 3y²। सेकंड, डेल u बाई डेल y, इट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, इट मीन्स x है जो कांस्टेंट, x की वैल्यू को कांस्टेंट समझना है आपको, और y वेरिएबल होगा। सो पहले पार्ट में x³ है तो यहाँ पे पूरा टर्म कांस्टेंट होगा। सो पहले पार्ट जो x³ है उसकी आंसर आएगी 0, माइनस साइन 3x, दोनों कांस्टेंट हो गए, y² है तो y² का डेरिवेटिव होगा 2y, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, सो माइनस 6xy। सो डेल u बाई डेल y जो है हमारे पास क्या मिला, माइनस 6xy। सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया और विथ रिस्पेक्ट टू y हो गया। अब हम v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। सो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x पहले है, तो x का डेरिवेटिव है x² है, तो x² का 2x होगा, तो 2 इंटू 3 6x इंटू वाई, माइनस लास्ट पार्ट में y³ है, सिर्फ x पार्ट नहीं है तो वहाँ पे कांस्टेंट हो गया, सो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। सो सिमिलर वी गेट 6xy। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे x वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, y सिर्फ वेरिएबल रहेगा, तो पहले में 3x² कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1, सो बचेगा 3x² माइनस y³ है, y³ का 3y² बचेगा। सो यहाँ पे जो हमें मिला पार्ट, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हम दोनों को कंपेयर करवाएंगे, ये दोनों कंपेयर करेंगे क्रॉस में, तो डेल u बाई डेल x और डेल v बाई डेल y दोनों कंपेरिजन करो तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, देखो 3x² है, 3x² है, माइनस 3y² है, माइनस 3y² है, तो दोनों में सेम पार्ट है, डेल u बाई डेल x और डेल v बाई डेल y। सो हम लिखेंगे डेल u बाई डेल x इक्वल टू डेल v बाई डेल y, ये पहला पार्ट हो गया। अब एक क्रॉस वाला का हम कंपेरिजन करवाएंगे, दोनों ऑपोजिट साइन में होने चाहिए लेकिन सेम होने चाहिए। कौन सी, डेल u बाई डेल y एंड डेल v बाई डेल x दोनों सेम होना चाहिए लेकिन ऑपोजिट साइन, यस ऐसा है ही, एक है माइनस और एक है प्लस। सो यहाँ पे हम लिख सकेंगे डेल u बाई डेल y इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x। तो यहाँ पे सी आर इक्वेशन की जो दो कंडीशन है दोनों सेटिस्फाई हो रही है, सो वी कैन से दैट सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड एवरी पॉइंट, हेंस Z³ इज एनालिटिक एवरीवेयर। तो यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। सो आगे एक और एग्जांपल देखते हैं हम, टेस्ट द एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन w इक्वल टू साइन z। यहाँ पे एनालिटिसिटी करना है, मतलब पे आपको एनालिटिक फंक्शन चेक करना है, यस और नो। सो use the CR equation. First of all, here w equal to sin z, w is a f of z, so in convert u plus iv form. So here w equal to u plus iv and z replace as x plus iy, so sin x plus iy. अब जो sin x plus iy है उसके रिप्लेस में हम लिख सकते हैं sin x cos iy प्लस cos x sin iy। आगे हमने फॉर्मूला पता है 8 या 9 स्टैंडर्ड में आती थी। अब यहाँ पे cos आई वाई है उसकी जगह आप लिख सकते हो कि cos हाइपरबोलिक y, और जो sin आई वाई है उसकी जगह आप लिख सकते हो i sin हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो i आगे लिख दिया है। तो यहाँ पे जो फाइनल पार्ट मिल रहा है हमें sin x cos हाइपरबोलिक y प्लस i cos x sin हाइपरबोलिक y। अब आपको कंपेरिजन करना है u एंड v को,
So comparing real and imaginary part, so we get u equal to sin x cos hyperbolic y and v equal to cos x sin hyperbolic y. अब partial derivative with respect to x and with respect to y. So partial derivative with respect to x, so del u by del x equal to साइन का क्या होगा डेरिवेटिव cos x होगा. यहाँ पे cos एच वाई जो है मीन्स हाइपोबोलिक वाई वो कांस्टेंट है, साइन एक्स का cos y हो गया और cos हाइपोबोलिक वाई है वो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे cos x cos हाइपोबोलिक वाई. अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो एक्स कांस्टेंट हो गया, वाई वेरिएबल हो गया, साइन एक्स एज इट इज और cos हाइपोबोलिक वाई का होगा डेरिवेटिव साइन हाइपोबोलिक वाई. तो ये दो पार्ट हो गए हमारा. यहाँ पे जो v है v का भी सिमिलर सेम प्रोसीजर करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यहाँ पे y कांस्टेंट होगा, सो साइन हाइपोबोलिक y कांस्टेंट एज इट इज लिखना है, बट cos x है उसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिखा. पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करने जाए तो x क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो cos x यहाँ पे जो है वो cos x को हम एज इट इज रखेंगे और जो साइन हाइपोबोलिक y है उसका डेरिवेटिव होगा cos हाइपोबोलिक y. सो हमने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर लिया. अब हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई क्रॉस में. अब ये दोनों क्रॉस वाली जो वैल्यू है डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई चेक करो कैसे दिख रही है आपको, सेम दिख रही है, cos x cos हाइपोबोलिक y cos x cos हाइपोबोलिक y. वेरी गुड. सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई. सेकंड एक क्रॉस में हम चेक करेंगे साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन हाइपोबोलिक वाई साइन हाइपोबोलिक दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट है, मीन्स साइन दोनों की अलग अलग होगी, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा. यस. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स. इट मीन्स यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो वी कैन से दैट सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड. सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो हम बोलेंगे डब्ल्यू इक्वल टू साइन जेड जो फंक्शन है वो एनालिटिक है. सो हैंस साइन जेड इज अ एनालिटिक फंक्शन. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. धन्यवाद.